Hey स्टूडेंट्स, बच्चों लास्ट टर्न में हमने एक्सट्रैक्ट्स पढ़े थे. इस टर्न में हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में क्वेश्चन ब्लैक पेन से, आंसर ब्लू पेन से आप लिखना स्टार्ट करेंगे. पहले हेडिंग डालेंगे एक्सरसाइज 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद इन 30 to 40 वर्ड्स. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट्स सोल विश फॉर? जो पोएट की अंतरात्मा थी, जो उसकी आत्मा थी, उसकी ख्वाहिश क्या थी, वो क्या चाहती थी? तो बच्चों हमने देखा कि पोएट की यही बस कामना थी कि वो अपनी जितनी भी उसकी शक्ति है अपना बेस्ट दे सके, अपनी बेस्ट एबिलिटी से भगवान की वो सेवा कर सके. द पोएट्स सोल विशेस टू सर्व गॉड to the best of his abilities. However, he is apprehensive. वो दुखी है, थोड़ा परेशान है because of his blindness. वो ऐसा नहीं कर पा रहा है. क्यों नहीं कर पा रहा है? Because of his blindness. He thinks that due to his blindness, he cannot fulfill God's wishes. वो सोच रहा है कि क्योंकि वो अंधा है, इस वजह से वो भगवान की जो भी विशेज़ हैं या भगवान की सेवा अच्छे से नहीं कर पा रहा है. बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझते जाइए साथ साथ में. What does the poet mean by ere half my days? What is he lamenting about? इस पर किस बारे में वो बात कर रहा है एंड ere half my days का क्या मतलब है? तो बच्चों मैंने ये आपको बताया था कि ere का मीन्स ओल्ड इंग्लिश में होता है बिफोर एंड half my days मेरी आधी जिंदगी. तो द फ्रेज ere half my days means that the poet has lived half his life. कितनी ज़िंदगी जी ली है बच्चों उसने? अपनी आधी ज़िंदगी जी ली है और अपनी आधी ज़िंदगी जीने के बाद वो अंधा हो गया है. He is lamenting on his blindness. किस बारे में लैमेंट कर रहा है वो? किस बारे में? तो दैट इज he is lamenting on his blindness. थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों. समराइज द पोएम इन योर ओन वर्ड्स. इसमें आप खुद से समरी लिखने के लिए ट्राई कर सकते हैं. अगर आपको ग्रामेटिकल एरर आप फेस कर रहे हो या कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप मुझे वो शो कर सकते हो. इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो मैंने यहाँ पे फ्रेम भी किया है आपके लिए आंसर. तो बच्चों ये समरी है आपकी. समरी मैं रीड कर दे रही हूँ आपकी. सेंट्रल आइडिया एंड समरी दोनों लिखी है, बट आप केवल समरी लिखनी है. द पोएट टॉक्स अबाउट द डार्कनेस अराउंड हिम एंड वेट्स फॉर डेथ टू ओवरकम द डार्कनेस इन हिज लाइफ. द पोएट even asked God the reason as to why he was denied the light. He consoles himself by using his inner voice, patience. क्या है बच्चों? वो अपनी डार्कनेस के बारे में, जो भी ब्लाइंड हो गया है वो उसके बारे में बात करता है. वो भगवान से कहता है कि इतनी उम्र में उसे क्यों उसकी आंखों की रोशनी छीन ली गई. एंड फिर फाइनली बात करते करते वो कुछ क्वेश्चन पूछता है जिसका उत्तर कौन देता है? उसकी अंतरात्मा या फिर उसका पेशेंस, जो उसका सब्र है, वो उसका उत्तर देता है. क्लियर है बच्चों? लास्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे. स्टूडेंट्स आपका लास्ट क्वेश्चन है. द लास्ट क्वेश्चन है, हाउ इज गॉड डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? डू यू अग्री विद द पॉइंट ऑफ व्यू? ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे गॉड को कैसे डिस्क्राइब किया गया है. इन द पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स गॉड एज हिज मेकर. He was blessed with his talent for writing, but when he became blind at the age of 48, his ability to write and his only talent was threatened as a result. His relation with God became complicated. Milton struggled to understand what God expected of him now that he had lost his sight. ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है आपकी फर्स्ट पार्ट का कि उसको गॉड को कैसे डिस्क्राइब किया गया है. जो सेकंड पार्ट है, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हो कि नहीं, वो आपको खुद लिखना है. अगर आप एग्री करते हो तो आप लिख सकते हो येस आई एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू. अदरवाइज आप लिख सकते हो नो आई डोंट एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू. ओके चिल्ड्रन, एंड इसकी ये जितने भी मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपको कराए हैं
वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, आपको मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया। एंड सेकेंड चीज़ बच्चों, वार्निंग, आज आप सारे बच्चे मुझे अपना कंप्लीट वर्क सबमिट करेंगे। आज मैं अपने रजिस्टर में आपके नेम्स मार्क करके आपको ग्रेड्स देने वाली हूँ, आपकी क्लास में भी एंड आपकी सीनियर एंड जूनियर क्लासेस में भी। तो आप पॉजिटिवली मुझे आज वर्क ज़रूर सबमिट करिएगा। ओके चिल्ड्रन।